और लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, मेरे ख्याल से रजिस्टर का था, रजिस्टर तो हो गया था, एक देखा था, एक यूजर बन गया था और जिसका रोल क्या था, एडमिन। वो कोड हमने कहाँ लिखा था, एरिया एडमिन और आइडेंटिटी पेजेस अकाउंट और रजिस्टर। यहाँ पे था तो आपने देखा था जैसे रजिस्टर होते हो पूरा फ्लो बताया था। क्रिएट अ सीट से यूजर बन जाता है, ASP.NET यूजर में डाटा सेव हो जाता है। अगर यूजर बन गया तो 4 रोल बन जाते हैं और ASP.NET रोल में, और उसके बाद ये जो है आपका, ये क्या करेगा, ये आपका एक उस यूजर को रोल असाइन हो जाता है एडमिन। तो ये एक यूजर आपका बन चुका। अब बाकी यूजर बनाने हैं तो उसको एडमिन रोल असाइन कर सकता है, जैसे कंपनी का यूजर है, एम्प्लॉय का यूजर है, तो वो काम हमने कल शुरू लास्ट लेक्चर में किया था। तो उसके लिए हमने क्या किया था, जो इनपुट मॉडल क्लास है, I enumerable select list item company list। तो ये कंपनी लिस्ट और रोल लिस्ट, और जैसे ही इस पेज पे आओगे तो ऑन कैच पे क्या किया, ये कंपनीज की लिस्ट और ये रोल्स की लिस्ट। ठीक, ये डाटा रोल टेबल से आएगा, इसके लिए रोल मैनेजर है, मैंने बताया था 3 मेन क्लासेस की अपनी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की, रोल मैनेजर, यूजर मैनेजर और साइन इन मैनेजर। रोल मैनेजर इसके लिए, रोल्स के लिए, साइन इन मैनेजर लॉगिन के लिए, और तीसरा रोल मैनेजर, साइन इन मैनेजर और यूजर मैनेजर। ये रोल मैनेजर रोल्स के लिए। अब उसके बाद इनमें डाटा आ जाएगा। अब ये डाटा आपको यहां पे आ जाए, और ये देखो यहां पे जो ये कंफर्म पासवर्ड है, उसके बाद हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने हैं 2। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा इसके लिए, रोल्स के लिए, और एक होगा कंपनी। एक, और बाद में हम इसके ऊपर चेक लगाएंगे कि इस यूजर का रोल ये है, अगर एडमिन है तो ही नजर आने चाहिए। आपने नोटिस किया होगा लास्ट लेक्चर में जब मैंने रोल्स फेच किए तो यहां कंडीशन लगा दी कि जिस यूजर का रोल इंडिविजुअल है वो ऐड ना हो, क्योंकि इंडिविजुअल यूजर को दूसरा बंदा नहीं बनाता, वो अपने आप को खुद साइन अप करता है। तो अब यहां पे आपने क्या करना है, तो अगर आपने रोल लगा चेक करना है @A, जब किसी यूजर ने लॉगिन किया हुआ तो ये यूजर ऑब्जेक्ट बनता है। कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है, यूजर। डॉट इज इन रो,
जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका रोल क्या है। तो ये यूजर ऑब्जेक्ट अपने आप बनता है जब आप लॉगिन करते हो, याद रखना, ये मैंने नहीं बनाया, ये प्री डिफाइंड है यूजर ऑब्जेक्ट, और इसमें डाटा तभी आएगा जब किसी ने लॉगिन किया होगा। और यहां लिखेंगे एसडी, तो एसडी क्लास तो यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे है, वो यहाँ पे देखो हेल्प में नहीं आई ना, तो क्या करोगे, ऊपर उसका नेम स्पेस ऐड कर, क्या ऐड कर लो, नेम स्पेस। कैसे, @using ecom utility, इसी के अंदर एसडी क्लास, तो ऐसे आप नेम स्पेस ऐड कर सकते हैं। एक यूटिलिटी, और यहां पे ये देखो एसडी डॉट रोल एडमिन। अगर ये रोल एडमिन है तो फिर आपके यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है, तो यही कॉपी कर लो, टेप ऐसे ही लगेगा और ये आ गया। बस यहां पे इनपुट डॉट क्या है, पहले रोल्स लेने हैं या फिर एक कंपनी आईडी के लिए लगाओगे और एक रोल के लिए। तो यहां पे ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसको तो कमेंट बना दो, क्योंकि इसकी जगह क्या लगाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इनपुट डॉट कंपनी आईडी, लेबल इसमें हेडिंग नीचे है, एक हेडिंग नीचे है, ऊपर कंट्रोल, ऊपर वाला डिजाइन, हम भी वही रखेंगे। यहां पे क्या लगाते हो, एक ये भी है सेलेक्ट, आगे ASP 4, क्या लिखोगे, इनपुट डॉट कंपनी आईडी, ऐसा ही है। नहीं तो इसकी जगह आप वो भी यूज कर सकते हो HTML पर, और उसके बाद ASP आइटम, इसमें क्या आएगा, मॉडल डॉट इनपुट डॉट कंपनी लिस्ट। यहां से ये देखो, यही तो है ना कंपनी लिस्ट, ये, और ये कहां बनाई है, ये देखो, ये किसमें बनी हुई, इनपुट मॉडल। एक तो ये कंपनी लिस्ट, और उसके बाद ये सिलेक्ट टैग, और इसमें डिफॉल्ट ऑप्शन ऐड कर दो, क्या, सिलेक्ट कंपनी, और इसकी वैल्यू एम्प्टी रहने। अगर उस यूजर का रोल एडमिन है जिसने लॉगिन किया हुआ, तो ये कोड तभी नजर आए।
ये लो, क्योंकि और यूजर सिर्फ एडमिन ही बना सकता है, लेकिन एडमिन कभी भी इंडिविजुअल यूजर नहीं बना सकता। इंडिविजुअल मतलब हम लोग साइन अप हम खुद करेंगे, हमें दूसरा बंदा थोड़ी साइन अप करेगा, चाहे एडमिन हो। एडमिन क्या कर सकता है? एम्प्लॉय रोल वाला यूजर बना सकता है। एडमिन क्या कर सकता है? कंपनी रोल वाला यूजर बना सकता है। अब यही चीज दोबारा से कॉपी कर लो, किसके लिए? रोल्स के। सेम यही, लेकिन ये नजर तभी आएगा जिसने लॉगिन किया तो उसका रोल एडमिन। ये देखो आगे सेम, बस यहां पे कंपनी आईडी की जगह क्या आएगा? रोल। यहां पे रोल लिस्ट, यहां पे सेलेक्ट और रोल, और यहां पे रोल, और यहां पे रो। एक, अब इतना रन करो, तो अगर नॉर्मल यूजर है तो ये डब्ल्यू नजर ही नहीं आए। अगर इस यूजर का रोल एडमिन है तो ये नजर आएंगे। जैसे देखो रन किया, अभी क्या है? साइन अप करेगा, अब ये ड्रॉपलेट्स नजर नहीं आने चाहिए। पहले एक बार देख लेते हैं, फिर इसमें हम आगे चेंज कर। अब ये देखो, जैसे रजिस्टर पे क्लिक किया, ये नॉर्मल रजिस्टर है एक, और ये देखो नीचे ना वो रोल आया ना ही कंपनी। एक, अब मैं क्या करता हूं,
लॉगिन करता हूं। यूजर बनाया था ना लास्ट लेक्चर में, लॉगिन पे क्लिक किया और क्या यूजर था, admin@gmail.com, याद करो, और ये उसका पासवर्ड है। लॉगिन पे क्लिक किया, ये बनाया था लास्ट उसमें, और ये हेलो यूजर नेम आ गया नहीं आ गया। अब मैं रजिस्टर करता हूं तो रजिस्टर का लिंक यहां नहीं आ रहा, ठीक है, तो जब लॉगिन हो तो लॉगआउट ही आएगा, बट वो आप रजिस्टर वाला जो लिंक है वो यहां, वही आइडेंटिटी, अकाउंट और रजिस्टर, वैसे टेस्ट करने के लिए यही है। अब देखो, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका रोल क्या आ रहा है, एक डाटा तो आ रहा है, ये कंपनी रोल आ रहा है, इसको ठीक करना पर एक डेटा तो आ गया, ठीक आ रहा है एक। तो अब आपका डिजाइन तो ठीक है, ये ऐसे क्यों आ रहा है? पहली बात, इसके अंदर हमने वो क्लास नहीं लिखी, सोचो कौन सी, फॉर्म कंट्रोल। एक और इसमें भी दोनों, रिफ्रेश किया, हो गया ठीक है जी। तो ये कंपनी अभी एक ही होगी, तो एक आ गई रोल 3 आ रही, एडमिन, एम्प्लॉय यूजर और कंपनी यूजर। इसमें वो नहीं आया, कौन सा, इंडिविजुअल एक, क्योंकि मैं वहां पे मैंने चेक लगाया, तो इसका मतलब ये ठीक है। एक तो चेक कर लिया, तो ये लिख लिया फॉर्म कंट्रोल लिखना होती क्लास, पता है इसका मीनिंग, ठीक है जी। अब आ जाओ आप लोग, ये ड्रॉपर्स लगे अभी तो यूज हो गए, तो आप इसके कोड में आ जाओ और ऑन पोस्ट ब्रेक पॉइंट भी लगाया हुआ, आप यहां आगे ठीक कोड है, ये देखो। अब कंपनी चूज करोगे तो कंपनी आईडी आ जाएगा, नहीं चूज करोगे तो नल आ जाएगा। ऐसे ही रोल, इनपुट डॉट रोल, एक ये कहां से आएंगे, यहां से, ये देखो, इसमें कंपनी आईडी है और इसमें रोल। अब उसके बाद क्रिएट असिंक से यूजर बन जाएगा, सक्सीडेड है तो ये आपके रोल। अब ये रोल एक बार बन के बार बार इसके अंदर नहीं जाएगा। अब उसके बाद यहां पे ये जो चेक लिखा था ये तो एक था, अब यहां पे मैंने लगाना है। अगर आपका कोई रोल सेलेक्ट नहीं है तो आप कौन हो, इंडिविजुअल यूजर, कौन हो, इंडिविजुअल यूजर। एक तो यहां पे हमने वो चेक यहां पे लगाने हैं, एक इफ करके, जगह देख लो, कुछ नहीं, बाकी तो वही है। यूजर बन जाएगा क्रिएट असिंक से, ये रोल बन गए। अब रोल असाइन करनी है, वो तो हमने एक रोल बना दिया था स्टैटिक, सबका एडमिन थोड़ी होगा, तभी उसको क्या कर दिया, कमेंट। तो अब हम एक एक करके चेक करेंगे, क्या क्या आप लोग इसमें लिखोगे। एक और यहां पे, तो इसका मतलब ये है इफ इनपुट डॉट रोल, अगर ये नल है, एंड
इनपुट डॉट कंपनी आईडी, अगर ये भी नल, तो इसका मतलब कोई रोल नहीं सेलेक्ट किया, कोई कंपनी नहीं। देन आप लिख दो अवेट यूजर मैनेजर डॉट एड रोल सिंक, और यहां पे यूजर को कौन सा रोल बोलो, एस डी डॉट रोल इंडिविजुअल, ऐसे। अगर आपने कोई रोल भी नहीं सेलेक्ट किया, वो भी नल है, एंड कंपनी भी सेलेक्ट नहीं की, तो उस यूजर का रोल क्या होगा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हम लोग, आप लोग जैसे किसी वेबसाइट पे साइन अप करते हैं। एल्स एक, फिर आप यहां पे आगे चेक किया, एक इनपुट डॉट कंपनी आईडी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से कंपनी चूज की है, क्योंकि कंपनी आईडी हमेशा 1 से शुरू होगा, 0 तो होगा नहीं, आईडी 1 2 3 है। देन उस यूजर का रोल क्या है, यूजर मैनेजर डॉट एड टू रोल असिंक, किसको, यूजर को, कौन सा, एस डी डॉट रोल कंपनी, एल्स तो अगर कोई रोल और कंपनी चूज नहीं तो इंडिविजुअल, अगर कंपनी चूज की है तो फिर यूजर का रोल क्या होगा, कंपनी। एक एल्स अवेट, मैं यहां लिख दूंगा यूजर मैनेजर डॉट एड टू रोल असिंक, किसको, यूजर को, कौन सा, तो यहां पे सीधा ये भी लिख सकते हो, फिर जो रोल आपने सेलेक्ट किया वो रोल कौन सा, एम्प्लॉय बचा है, चाहे आप ये लिख लो, चाहे आप लिख लो एस डी डॉट एम्प्लॉय, वही बचा फिर, बट मैंने रोल इसलिए लिख दिया, हम अभी जूम कर रहे हैं यही है। मान लो किसी बात 6 होते, जो रोल हो वो रोल आना, मतलब प्रॉब्लम से जो रोल चूज किया ये वो चूज कर देगा। हमारे केस में तो अगर आप ऐसे भी लिख दोगे एक, तो भी एक ही बात है, क्योंकि बचा यही है। ठीक, तो मैंने क्या किया, तो एक थोड़ा जनरल इसलिए कर दिया कि कल को आपके पास 4 की जगह 6 रूल है, तो कुछ की कंडीशन तो ऊपर लगा दी, जो बच गए वो यही होगा फिर। एक, चल, तो अब आप लोग इसको टेस्ट करें। तो अब मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा इंडिविजुअल यूजर, एक एम्प्लॉय यूजर और एक कंपनी यूजर, 3 यूजर हम लोग बनाए, एडमिन हम बना चुके हैं। एक, फिर बाकी और भी बनाएंगे, फिर मैं उसके लिए यूजर का एक डैशबोर्ड बनाऊंगा, और उसमें यूजर को लॉक अनलॉक कौन कर सकता है, एडमिन। मान लो किसी यूजर की को कंप्लेंट है, वो यूजर क्या डिसेबल करना है कुछ टाइम के लिए, लॉक अनलॉक वो सब कुछ आएगा, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा डैशबोर्ड, यूजर का पूरा डैशबोर्ड। वैसे ये जो पढ़ रहे हैं इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपका सिंपल क्या, यूजर की ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की सारी कहानी। तो अब आप लोग ये ब्रेक पॉइंट लगा हुआ, अब हम इसको फिर दोबारा से टेस्ट करते हैं।
ठीक, अब ये देखो, पहले हम नॉर्मल रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर पे क्लिक किया, अब कोई ड्रॉप लिस्ट नहीं आएगा। ये देखो, ये साइन अप। तो हम एक यूजर बनाते हैं, नेम कुछ भी दे दिया, vikas@gmail.com। याद रखना ये इंडिविजुअल यूजर है। एक, और यहां पे एड्रेस, स्टेट, सिटी, कुछ भी डिटेल डाल सकते हो, पोस्टल कोड, फोन नंबर, पासवर्ड। पासवर्ड मैं सेम ही रखता हूं ताकि याद ना रखना पड़े। एडमिन 123 हैश बताया हुआ। अब रजिस्टर पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया आगे यहां पे, अब ध्यान से देखना है, F10 वैलिड है, यस। आगे इंफॉर्मेशन, लॉगिन, क्रिएट सिंक से एक नया यूजर बन गया होगा ASP.NET यूजर में। अब दो यूजर हो गए, एडमिन वाला एक ये, और अगर ये सक्सीडेड है इसका मतलब यूजर क्रिएट हो पहली बार। उसके बाद रोल, अब ये रोल बन चुके हैं तो इसी के अंदर इनको डिलीट भी कर दो। एक F10, ये लो। अब देखो, अभी रोल में क्या आ रहा है, नल। कंपनी आईडी में क्या आ रहा है, नल। इसका मतलब ये ना कंपनी है ना कोई रोल इसका है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इंडिविजुअल। ठीक, तो इस यूजर का रोल क्या हो गया, इंडिविजुअल बन हो गया। तो यूजर भी बन गया और उसको रोल भी असाइंड हो गया, आ गया बाहर। उसके बाद ये साइन इन हो जाता है, क्या हो जाता है फिर, साइन इन, लॉग इन हो जाता है। जैसे ये लॉग, तो एक यूजर बन गया hello vikas@gmail.com। इस यूजर का रोल क्या है, इंडिविजुअल। ठीक है जी। अब मैं यहां पे लॉग आउट करता हूं और एडमिन से लॉगिन करके दो यूजर और बनाऊंगा। एक का रोल होगा कंपनी यूजर और एक का होगा एम्प्लॉय। मेरे ख्याल से कंपनी एक ही है ना, एक कंपनी में और ऐड कर ले, एक ही है ना, और वैसे ही अच्छा लगता है। सेटिंग कंपनी, स्ट्रीट एड्रेस और सेव कर लिया। अब मैंने करना रजिस्टर, तो अब रजिस्टर करूंगा तो ये तो बनेगा इंडिविजुअल यूजर। तो अब मैंने क्या करना है, पहले लॉगिन पे क्लिक किया, और किससे लॉगिन करोगे, एडमिन, और ये लॉगिन। एक, और यहां पे अब आप रजिस्टर करो। रजिस्टर का लिंक अभी तो हाँ ही, वो बाद में बताऊंगा। आप सीधा यहां लिख दो, क्या लिखना है, /identity/account/register। एंटर प्रेस किया, हम टेस्ट कर रहे हैं पहले। तो अब मैं बनाऊंगा एक कंपनी यूजर, और इसका ईमेल भी कंपनी यूजर रखती है एक, और यहां पे एड्रेस, पोस्टल कोड, फोन नंबर, पासवर्ड।
और सिलेक्ट कंपनी, ठीक है जी। और यहां पे तो ये कंपनी यूजर है, तो यहां मान लो फर्स्ट कंपनी चूज कर दिया। एक रोल चूज करने की जरूरत नहीं, चूज कर लोगे तो भी कोई हर्ज नहीं होगा। अब रजिस्टर पे क्लिक कर, आगे यहां पे F10, ये देखो वैलिड है, ये यूजर और बन गया क्रिएट अ सिंक से। और ये देखो और यहां पे कंपनी आईडी ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 है, 1 है जो कंपनी चूज की, तो इसका रोल क्या होगा, रोल कंपनी, बस। और ये यूजर बन गया और फिर क्या हुआ, फिर लॉगिन हो गया। एक को अब मुझे एक और यूजर बनाना है एडमिन ने, तो मैं क्या करूंगा, लॉग आउट, फिर मैं लॉगिन करूंगा एडमिन से, एडमिन, फिर एडमिन से लॉगिन किया, फिर मैं रजिस्टर वाले को एक्सेस करूंगा। और ये देखो आगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, अब एक यूजर और बना रहा हूं जिसका रोल क्या होगा, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय यूजर रख दिया। और यहां पे फोन नंबर, पासवर्ड, कंपनी नहीं है ये, तो इस पर कंपनी ने चूज किया, रोल क्या, एम्प्लॉय यूज। देन रजिस्टर पे क्लिक किया, वहीं आगे, तो अब यहां पे यूजर बन जाएगा और यहां पे आगे कंपनी नहीं है, एल्स में गया, ये देखो। और इनपुट रोल में क्या आ रहा है, एम्प्लॉय यूज। अब आप ये देखो एक और उसके बाद फिर लॉगिन हो गया, काम तो ठीक हो गया मेरा, हो गया ही। अब बेचारे एडमिन ने 50 यूजर बनाने हैं, तो उसको 50 बार ऐसे लॉग आउट करना पड़ेगा, 50 बार अपने आप को लॉगिन करना पड़ेगा, तो वो भी हम बाद में ठीक कर लेंगे। पर अभी आपका क्या स्टेज आ गई, 4 यूजर बन गए, एक यूजर जिसका रोल एडमिन है, एक यूजर जिसका इंडिविजुअल, एक कंपनी और एक एम्प्लॉय। एक अब मैं यहां पे यूजर का एक डैशबोर्ड बनाएंगे, वहां से यूजर बनाएंगे। ये तो जस्ट हमने क्या किया, टेस्ट किया, क्या किया, टेस्ट। ये हमारा इतना काम हो गया। और ये देखो यहां पे हम एक यूजर का मेन्यू बनाएंगे, यहां से, तो इस तरह से अब आपका एक, अगर आपने डाटाबेस में चेक करना है तो एक बार चेक कर, 4 यूजर बने, 4 रोल, और चारों को ही रोल असाइन हुए हो, मतलब तीनों टेबल में 4-4 रिकॉर्ड, यही होगा। वेरीफाई करो,
और डीबी ई कॉम टेबल और एएसपी नेट यूजर पे राइट क्लिक किया, व्यू डेटा, जब डाटा बेस यूज हो रहा हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। 4 रिकॉर्ड आ गए, एम्प्लॉय यूजर, ये देखो कंपनी यूजर, एडमिन और विकास। इसके बाद एएसपी नेट रोल, राइट क्लिक किया, व्यू डेटा, और ये 4 रोल एक, और उसके बाद एएसपी नेट यूजर रोल और ये उन यूजर को क्या रोल असाइन, यूजर आईडी और रोल। ठीक है, अब हम यूजर का डैशबोर्ड बनाएंगे, वहां से एडमिन यूजर बनाएगा। ये तो मैंने बताया कि कोड ठीक चल रहा कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करो, देखो एरिया एडमिन कंट्रोलर, एक नया कंट्रोलर बनाओ और उसका नाम रखो यूजर कंट्रोलर। कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और उसका नाम आपने रखा वही एमबीसी कंट्रोलर सेम यूजर कंट्रोलर। आ गया, और यहां पे एरिया क्या लिखोगे, एडमिन। एक, और इसका इंडेक्स का व्यू बना लो, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और वही रेजर व्यू, और इसको लेआउट में कंपनी यूजर के नीचे उसे ऐड।